हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज है 21 जून और आज है योगा डे। तो आई होप सब लोग ने आज योगा किया होगा और सब लोग गए होंगे अपने अपने शिविर में जहाँ भी जाना था। तो आज हम लोग भी योगा में गए थे और ऐसे ही सब लोग आज तो चलो स्पेशल योगा दिवस ही था। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग योगा दिवस के ही दिन ना बल्कि डेली अपने लिए, ज़्यादा नहीं होता है तो सिर्फ आधा घंटा का टाइम निकालें और घर में योगा करें, कुछ आसन करिए, है ना। तो आप लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा। बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाता है योगा। और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि जब आज से करीब 9-10 साल पहले की बात होगी, मेरे को बहुत ज़्यादा माइग्रेन का प्रॉब्लम था। मुझे बहुत ज़्यादा माइग्रेन होता था और इतनी ज़्यादा दर्द रहता था वन साइडेड कि थोड़ा भी धूप में निकलूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैं दुखी हो गई थी इलाज करा करा के। और इतना ज़्यादा मतलब ये होता था कि दवाइयों का असर, मतलब जब देखो मेरी आंखें बंद होती थी, मुझे नींद ही आती थी, हर टाइम नशा सा होता था, ऐसी दवाइयाँ होती थी। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पे मैं रहती हूँ हनुमान मंदिर के पास में, वहाँ पे बाबा रामदेव बाबा जी का एक शिविर लगा था। कितने दिन का था? 15 दिन का लगा यहाँ पे शिविर। तो कोई मैडम थी, उन्होंने लगवाया था। तो मैंने भी वो ज्वाइन किया था। तो मैं लगातार 15 दिन उस शिविर में गई और उसमें जाने के बाद आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मेरा माइग्रेन ऐसे ख़त्म हो गया है कि टच वुड, और अभी कभी ना हो, बस तब से मुझे पेन नहीं हुआ है। और ना ही मैंने कोई दवाइयाँ खाई, ना कुछ खाई। तो वही बस यही है कि आधा घंटा मैंने हमेशा अपने लिए टाइम निकाला सुबह योगा के लिए। और सुबह मैं आधा घंटा योगा करती हूँ। तो आपके सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है माइग्रेन में, वो पड़ता है अनुलोम विलोम से। तो अनुलोम विलोम करते हो तो उससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और उसमें आपके अनुलोम विलोम हो गया। और क्या कहते हैं, अरे मेरे दिमाग पे ऐसे ही हो रहा है कि कुछ क्लाइंट आए थे तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। और सारे अब करके, बल्कि अभी मेरे कुछ दिन से छूटा हुआ है, इसलिए एक तो गर्मी हो रही, गर्मी में बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है सुबह। दूसरा क्या हो रहा है कि मैं घर पे नहीं हूँ। मैं पिछले 8-10 दिन देहरादून रह के आई, फिर बीच में मेरे मुरादाबाद के चक्कर लग रहे थे इधर उधर, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। वरना मैं जब कहीं जाती थी तो मैं होटल में भी मैं आधा घंटा अपना योगा करती थी। कभी मैं कहीं भी जाती हूँ, क्योंकि वो रूटीन में है ना, रूटीन बना हुआ है तो नहीं छूटता है मेरा रूटीन। तो मैं वहाँ वही योगा करना शुरू कर देती हूँ। और आप मेरे सुंदरता का राज भी देख सकते हैं मैं अपनी खुद से तारीफ़ कर रही हूँ। उसका राज भी योगा ही है। लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आपने कैसे इतना ज़्यादा अपने को मेंटेन कर रखा है। तो मैं उनसे मजाक करती हूँ कि ये बहुत सीक्रेट है और रेखा के बाद ही मुझे ही मिला है वो जो भी है सीक्रेट। और मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी। अगर मैंने आपको बता दिया तो आप सब लोग जवान हो जाओगे। तो ये एक सिंपल सा मजाक होता है, बट सही में मैं आपको कह रही हूँ। फेस पे ग्लो रहता है, हाथ फिट रहते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, बॉडी फिट होती है। तो इतने मोटे मोटे वो हो जाते हैं, आपने देखा होगा मेरी बॉडी बिल्कुल फिट रहती है। ये तो मुझे कहीं वॉक करने का टाइम नहीं है, रनिंग करने का टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। कि मैं सुबह, मेरा रूटीन आप देखते ही होंगे कि मैं सुबह उठी, सुबह उठकर चाय वाय पी, अपने डॉग घुमाए, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर कुछ कोर्ट का काम निपटाया, फिर अपने नहाए, पूजा पाठ करी, नाश्ता करा और कोर्ट चले गए। फिर कोर्ट में अपने बिजी रहे। और कोर्ट में भी मेरा फिजिकल वर्क अब पहले से काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि जूनियर्स रखे हुए हैं 7-8, उनको भी काम सीखना ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादातर चैम्बर में ही बैठी रहती हूँ और जब मेरे हाथ का काम होता है एविडेंस वगैरह, तब मैं जाती हूँ। तो वहाँ भी मेरा फिजिकल वर्क कम हो गया है। और यहाँ भी ऑफिस में आती हूँ तो ऑफिस में भी मेरा बैठने का ही होता है। शाम को फिर मैं घर आती हूँ। घर आने के बाद भी फिर थोड़ा पूरे दिन की थकान होती है, तो फिर लेटने का मन हो गया तो लेट गए। शाम को फिर चैम्बर आई, फिर यहाँ भी बैठना ही हुआ, फिर घर के खाना खाए, सो गए। तो रूटीन ये है। इस रूटीन में आपने देखा होगा कहीं भी चलना फिरना नहीं है। तो ये जो बॉडी है जो बिल्कुल मेंटेन कर रखी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कर रखी है मैंने अपनी योगा से।
तो आप लोगों को भी मैं बताना चाहती हूँ कि अगर फिट रहना है और स्मार्ट रहना है तो प्लीज़ योगा करें। करो योग, रहो निरोग। और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे ही रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे आज आपको यही टिप्स देना था, और आप लोगों को मेरी टिप्स कैसे लगे बताइएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा टिप्स कैसे लगे। और आज ही से फॉलो करिए आप लोग भी, प्लीज़ योगा करिए। सही में कह रही हूँ, सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सारी बीमारियाँ, जितनी भी बीमारियाँ, आपकी गैस की हो गई, आपका माइग्रेन हो गया, आपका बीपी हो गया, आपका शुगर हो गया, आपकी मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें, पेट आपका प्रॉपर रखेगा। आपको यकीन नहीं आता है कि मैं भवाली जब ट्रेनिंग में गई थी तो मेरे साथ में पूजा लटवाल है एडवोकेट, वो भी साथ थी। तो हम दोनों एक ही रूम में थे। तो उसने मुझे बोला, पूजा ने बोला कि मैम, जब वो देखती थी सुबह में, चाहे मैं 5 बजे उठूँ, मैं 4 बजे उठूँ, मैं 6 बजे उठूँ, मैं 7 बजे में उठते ही मैं फ्रेश होने जाती हूँ, मुझे पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसने बोला था कि मैम, अब मुझे पता चला आपकी सुंदरता का राज, और आपके जो मेंटेन करता उसका राज क्या है। कह रही हमें तो साला, हम तो फ्रेश ही नहीं हो पाते, सुबह इतना पानी पी लो, कुछ पी लो, बड़ी दिक्कत होती है। तो इससे पता चलता है, मैं कहीं भी रहूँ, मतलब पेट बिल्कुल साफ। तो ये सारा जो होता है ये योगा से होता है। तो मैं अपने घर में भी बोलती हूँ, मेरे घर में भी ये लोग बड़ा आलस करते हैं। मैंने कितने बार तो अपने हस्बैंड को सिखा दिया है कि योगा करो, कुछ दिन करेंगे फिर वो छोड़ देते हैं। तो मेरे सब लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ सब लोग योगा करें, एक दिन नहीं, हमेशा करें। आप लाइफ में इतना काम करते हो, आधा घंटा आप अपने लिए, अपनी सेहत के लिए निकाल के देखिए, कितना मज़ा आएगा लाइफ का। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू ब्लॉग में, तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो बाय।